बुरी आदत समय रहते ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। मुसीबतें परेशानियां सब पर आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। मुसीबतें हमेशा निखरने के लिए आती हैं, आप बिखर जाए तो इसमें मुसीबत का क्या दोष। और अपना समय बर्बाद मत करो, इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए तो अच्छा लगेगा, अगर समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। दोस्तों 22 फरवरी से आपका पेपर है। अब इस बचे हुए 15 दिनों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दोस्तों इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो जैसा आज की इस वीडियो में बताने वाला हो तो 90% आपके जरूर आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। इस वीडियो में कोई हवा में बात नहीं होगी, केवल 5 रूल्स को आप फॉलो कर लीजिए जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों ये रूल्स टॉपर्स अपनाते हैं अंतिम के दिनों में। दोस्तों बस आप इस 5 रूल को फॉलो कर लीजिए। मैं नहीं जानता कि आपके पास 15 दिन है या उससे भी कम समय बचे हैं। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो जो टॉपर्स फॉलो करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर होंगे। हो सकता है कि 90% आप आसानी से ला लो अगर आप इन 5 रूल्स को समझ लेते हो जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो में कुल आपको जेन्युइन चीजें बताई जाएंगी, कोई हवा में बात नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, क्योंकि दोस्तों युद्ध में लड़ने के लिए युद्ध में लड़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करो, उससे 2 बातें निकाल लो। सबसे पहली बात, कौन सा सब्जेक्ट तैयार है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं तैयार है। बात समझ रहे हैं। सबसे पहले उससे 2 बातें आपको क्लियर करनी है कि कौन सा सब्जेक्ट तैयार है और कौन सा सब्जेक्ट तैयार नहीं है। और दूसरी बात, किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आते हैं सबसे पहले उन्हें हाईलाइट करके लिख लो। जो सब्जेक्ट जैसे हाई स्कोर वाले जो चैप्टर्स है उन्हें एक अंडरलाइन करके एक दूसरे जगह लिख दो। उसके बाद जो मीडियम है और उसके बाद जो लो है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहला काम, कौन सा सब्जेक्ट तैयार है कौन सा नहीं तैयार है, इस पर फोकस करना है। उसके बाद दूसरा काम, किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आते हैं, किस चैप्टर से कम मार्क्स आते हैं और किस चैप्टर से उससे भी कम मार्क्स आते हैं, इसको आपको क्लियर करना है। ये 2 चीजें सबसे पहले आपको क्लियर कर लेनी है। उसके बाद दूसरा काम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्तों सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपका मैथ और साइंस से ही परसेंटेज बन जाएगा 90%। दोस्तों परसेंटेज बनाने के लिए सभी विषयों में बराबर मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका 90% आएगा। अब 90% लाने के लिए आपका मैथ और साइंस में भी 90% होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में 90% होना चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट आपको फेल करा सकता है और कोई एक सब्जेक्ट आपके परसेंटेज को भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो आपको सभी सब्जेक्ट पर फॉलो करना है। जो सब्जेक्ट वीक है उन पर ज्यादा टाइम दो, ऐसा नहीं कि उन पर ज्यादा टाइम देने के चक्कर में जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग थे उन्हें छोड़ दो ताकि वो भी एग्जाम तक वीक हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हर सब्जेक्ट पर आपको बराबर टाइम देना है और जो कमजोर सब्जेक्ट है उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हो। तो ये दूसरा काम कुछ इस तरीके से करना है। उसके बाद चलिए लिए चलते हैं आपको रूल नंबर 3 पर। दोस्तों रिवीजन बहुत जरूरी है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे एक कुछ मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक आप कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे केवल और केवल नंबर के लिए पढ़ोगे। क्योंकि दोस्तों अब आपके पास समय ये नहीं है कि आप कुछ सीखने के लिए पढ़ो, अब आपके पास समय है केवल मार्क्स लाने का, ठीक है। तो इसमें जो भी अभी तक आपने पढ़ा है सबसे पहले उसका रिवीजन कर लो और जो चीजें आपकी तैयार नहीं है उन्हें अलग कॉपी में नोट डाउन कर लो। दोस्तों रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि अभ्यास ही मंद बुद्धि को तेज बनाता है। तो इससे सबसे पहला काम आपको रिवीजन कर लेना है। रिवीजन से दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है। और रिवीजन से एक चीजें और आपको मिलेगी, रिवीजन से जो सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आपको भूलने वाले होंगे वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिवीजन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसका पहले रिवीजन करो और जो भी चीजें पढ़ो उसकी प्रैक्टिस जरूर करो, लिख कर प्रैक्टिस करो। क्योंकि दोस्तों आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में सुना नहीं जाएगा, आपसे लिखवाया जाएगा, तो इसलिए लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देखिए चौथा काम, सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करो। जैसे मान लीजिए मैथ और साइंस में आपको फार्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके फार्मूला और
कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। और देखिए हिंदी में क्या है, थ्योरी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो उस तरीके से तैयारी करो। अब मान लीजिए आप मैथ और साइंस में केवल थ्योरी पढ़ रहे हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू, आपके नंबर बहुत ही खराब आएंगे अगर इस तरीके से तैयारी करोगे। क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी आपको करना है। अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो फार्मूलाज और डेरिवेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स और साइंस में, ठीक है। तो इनके कॉन्सेप्ट को समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से उनका आंसर लिखना है, ये सारा कुछ आपको समझ लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा काम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट काम है, 60 क्वेश्चन पहले तैयार कर लो, ठीक है दोस्तों। जब देखिए अगर आप 60 क्वेश्चन पहले तैयार करेंगे तो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। और लॉन्ग आंसर को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का होता है वो लगभग 1.5 पेज का होता है, तो उसको आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लो और थोड़ा थोड़ा करके याद कर लो। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। और ये पांचवा जो पॉइंट है ना, ये कमजोर छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब आप कुछ याद करोगे तो वो दिमाग में नहीं जाएगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें जब आप याद करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। और 60 क्वेश्चन तैयार करने का एक और बेनिफिट होता है कि आपका बेसिक बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो सबसे पहले 60 क्वेश्चन को तैयार कर लो, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आपको 60 क्वेश्चन तैयार करना है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के तैयार करिए। दोस्तों इस तरीके से ये 5 तरीके अगर आप अपना ले, 5 काम जरूर करना। टॉपर अंतिम के 15 दिनों में ये 5 काम करके ही टॉपर बनते हैं। दोस्तों अंत में आपसे एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए लेकर आए हैं, अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों मोटिवेशन लाइन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर बुरी आदत समय रहते ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। मुसीबतें परेशानियां सब पर आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। मुसीबतें हमेशा निखरने के लिए आती हैं, आप बिखर जाएं तो इसमें मुसीबत का क्या दोष। और अपना समय बर्बाद मत करो, इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए तो अच्छा लगेगा, अगर समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी।